तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और मैं आज आप सभी के बीच 24 सेशन लेकर के आया हूँ। और मैंने 23 में ही आप लोगों को ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताया था। और वो अगर आप प्रॉपर आप देख लिए होंगे तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। यानी कि मैंने पहले ही बताया था 24, 25, 26, 27 जो है ये सब एक दूसरे से मिला हुआ है। टोटल इसमें जो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग तो मैंने उसमें पढ़ाया था। तो आज मैं सिर्फ सेशन इन टेस्ट को देखता हूँ कि उससे रिलेटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन 24 में पूछा गया है और इन टेस्ट को करते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक 23 नहीं देखें 23 जा करके देख ले ताकि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को इन टेस्ट करवाने वाला हूँ। तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वो कमेंट में जरूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है द डिफॉल्ट परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ऑल द पेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन सेलेक्टेड डेटा इन टैली प्राइम। कह रहा है कि परचेज ऑर्डर के अंदर में बाय डिफॉल्ट रूप से जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होता है यानी कि जो बकाया रिपोर्ट होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया जो रिपोर्ट होता है वो डिस्प्ले करता है पेंडिंग ऑर्डर में। क्या दिखता है? पेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी बकाया होगा यानी कि कहने का मतलब कि हमने परचेज ऑर्डर एंट्री कर दिए और सामान को रिसिप्ट नोट कर लिया, यानी कि सामान भी रिसिप्ट कर लिए लेकिन आपने परचेज भाउचर में एंट्री नहीं किया। यानी कि आपने अभी तक परचेज ऑर्डर का तो एंट्री कर लिया, परचेज ऑर्डर एंट्री कर लिया, रिसिप्ट नोट एंट्री कर लिया या फिर ये भी नहीं किया और परचेज में भी एंट्री आपने नहीं किया। तो ये क्या दिखाएगा आपका? ये पेंडिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पेंडिंग दिखाएगा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हु ड्राफ्ट द परचेज ऑर्डर, यानी कि परचेज ऑर्डर को ड्राफ्ट कौन करता है? तो परचेज ऑर्डर को ड्राफ्ट कौन करेगा? तो जो बायर होगा, जो खरीदने वाला होगा, जैसे फोन मंगाना है तो हम क्या करेंगे? हम ही ड्राफ्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे कौन करेगा? बायर करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वंस मटेरियल आर रिसीव एंड अप्रूव अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर, यानी कि जो मटेरियल रिसीव किया है, यानी कि रिसीव हम लोग कब करेंगे? जब परचेज ऑर्डर देंगे तभी हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो यहाँ बोला कि रिसीव जो है वो अप्रूव हो चुका है, द बायर शुड बी रिकॉर्ड इन। तो बायर इसको किस चीज में रिकॉर्ड करेगा? यानी कि आपने सामान को ऑर्डर दिया, ऑर्डर आपके पास आ गया तो आप रिसीव कर ले, तो उसके बाद हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे? तो परचेज भाउचर में एंट्री करेंगे कि मैंने सामान खरीद लिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैंने सामान खरीद लिया, इसलिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? परचेज भाउचर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका परचेज अंडर द परचेज ऑर्डर साइकिल, यानी कि परचेज ऑर्डर का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिस्प्ले परचेज बिल इज कम अंटिल, यानी कि उस प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होगा उसमें क्या डिस्प्ले करेगा? परचेज बिल में कम अंटिल डैश। तो यहाँ से परचेज इनवाइस राइज, यहाँ पे क्या लिखेगा? जब हम लोग परचेज इनवाइस राइज करेंगे यानी कि परचेज भाउचर एंट्री कर देंगे तभी जाकर के वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ पाएगा, नहीं तो अमाउंट पेंडिंग बताएगा, पेंडिंग अमाउंट बताएगा तो वहां से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग भाउचर टाइप इज नॉट ए पार्ट ऑफ परचेज ऑर्डर साइकिल इन टैली प्राइम। ये बोल रहा है कि परचेज ऑर्डर का इसमें से जो आपको दिया गया है उसमें से परचेज ऑर्डर का पार्ट कौन सा नहीं है? सेम कल जैसे क्वेश्चन था जो 23 नंबर में क्वेश्चन था, सेम उसी ढंग का क्वेश्चन है। तो रिजेक्शन आउट, तो हम लोग परचेज करेंगे तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो रिजेक्शन आउट होगा। बिल्कुल ये एंट्री है। परचेज इनवाइस, परचेज का एंट्री करना ये भी आप लोगों को परचेज का साइकिल है। सामान रिसीव करना ये भी आपका परचेज का साइकिल है। लेकिन फिजिकल जो है वो फिजिकल स्टॉक जो है आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट अकाउंटिंग एज वेल एज इन्वेंट्री रिपोर्ट इन टैली प्राइम। कह रहा है कि ऐसा कौन सा, तो कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा भाउचर है जो अकाउंटिंग पे भी इफेक्ट करे, यानी कि आपको पैसा पे भी इफेक्ट पड़ेगा
और आपके स्टॉक पे भी इफेक्ट करेगा। ऐसा कौन से वाउचर हम लोग एंट्री करेंगे जो पैसा पे भी इफेक्ट पड़ेगा और स्टॉक पे भी इफेक्ट करेगा? तो इसमें से जो परचेज इनवाइस होगा, परचेज का जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों पे इफेक्ट करेगा। क्योंकि जब हम लोग परचेज करेंगे तो या तो मेरे ऊपर बकाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर बकाया होगा, नहीं तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो पैसा अकाउंटिंग पे भी इफेक्ट कर रहा है, मेरे पास सामान आ रहा है तो स्टॉक पे भी इफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगर परचेज ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर शिप कर लिया, मैंने फोन किया या फिर अपने मोबाइल निकाला, फ्लिपकार्ट पे फोन देखा, ऑर्डर मार दिया। तो ऑर्डर मार दिया कि आपके पास सामान आया, आपने पैसा भुगतान किया नहीं ना, तो हम यहाँ से कैंसिल भी तो कर सकते हैं। आप सामान मंगा लिए, पैसा दे दिए, फिर भी तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं वहां से, तो अकाउंट पे इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो परचेज अगर आपने कर लिया कि सामान मैंने प्रॉपर खरीद ही लिया, तब तो इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजेक्शन आउट वाउचर शुड बी रिकॉर्डिंग आफ्टर डैश, यानी कि परचेज ऑर्डर जो रिजेक्शन आउट जो वाउचर होता है वो किसके बाद अप्लाई किया जाता है, यानी कि किसके बाद वाउचर हम लोग करते हैं रिजेक्शन आउट का। तो रिजेक्शन आउट जब हम लोग सामान रिसीव हो जाता है उसके बाद हम लोग रिजेक्शन करते हैं, यानी कि जब तक सामान आप रिसीव नहीं कीजिएगा तब तक रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो सामान रिसीव हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजेक्शन आउट वाउचर शुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर डैश, यानी कि रिजेक्शन आउट वाउचर जो है वो किसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है। तो परचेज ऑर्डर के बाद रिकॉर्ड जो है, परचेज ऑर्डर के बाद रिसिप्ट नोट करते हैं, रिसिप्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन आउट करते हैं। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर इसको भी नहीं करेंगे, ये मेरा सेकेंड प्रोसेस है। थर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजेक्शन आउट हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन ये किसके बाद होता है, तो रिसिप्ट नोट के बाद होता है रिजेक्शन आउट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ये डेबिट नोट वाउचर शुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर डैश, यानी कि डेबिट नोट जो वाउचर है वो किसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो डेबिट नोट वाउचर जो है हम परचेज इनवाइस के बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब परचेज हम सामान कर लेते हैं उसके बाद अगर रिटर्न कर रहे हैं, सामान रिसीव होने के बाद अगर रिटर्न करेंगे तो रिजेक्शन आउट, लेकिन परचेज करने के बाद अगर रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए क्लियर क्लोज परचेज विल नॉट बी डिस्प्ले अंडर द परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अंटिल डैश, यानी कि जो हम लोग जो ऑर्डर क्लियर हो चुका है, यानी कि जो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ठीक है, वो अगर जो ऑर्डर जो क्लोज हो चुका है, यानी कि सब कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम हो चुका है, नॉट डिस्प्ले अंडर द ऑर्डर प्रोसेसिंग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में वो शो नहीं करता है, तब हम लोग क्या एंट्री करेंगे। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इनेबल करेंगे F12 बटन से। जैसे हम लोग इनेबल करेंगे तो वहां पे वो शो हो जाएगा। तो इनेबल करने के लिए हम लोग F12 बटन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वहां से क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पेज को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द शॉर्टकट बी यूज टू मार्क एन ऑर्डर एज प्री ऑर्डर अंडर द ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, यानी कि अंडर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जो है, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में है जो प्री क्लोज ऑर्डर जो होता है उसको हम लोग कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो वहां पे अल्ट के साथ के अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो अल्ट के साथ के प्रेस करने से हम लोग क्या करते हैं, प्री क्लोज हो जाता है, वहां से ऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, प्री क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो मैंने अभी 10 का 10 क्वेश्चन करवाया, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 सेशन को लेकर के। देखिए आज भी क्या था, हम लोगों को जितने क्वेश्चन मिला है ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही मिला है, और 25 नंबर में भी हमको कौन सा मिलने वाला है, ऑर्डर प्रोसेसिंग का ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग आप लोग ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका काम सबसे ज़्यादा होता है। अभी देखिएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, तो जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो सबको ये 6 प्रोसेस होकर के गुजरना पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में से कट ना करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।